आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम है विष्णु दत्त और हम हैं अपने सेशन नंबर 23 में। सेशन नंबर 23 है ये बी जॉब रेडी कोर्स का और हम नेटवर्किंग को बिल्कुल शुरू से पढ़ रहे हैं, है ना। और आप सभी को पता है कि अब हमने थ्योरेटिकल पोर्शन काफी पढ़ लिया है और अब हम प्रैक्टिकल्स की तरफ ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और आज की क्लास भी लगभग पैकेट ट्रेसर पर ही रहने वाली है। तो जैसा कि हमने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि भाई अब दो कंप्यूटर को तो हमने कनेक्ट करना सीख लिया है, उसके पीछे के पैकेट्स भी जान लिए हैं, राइट। आर पैकेट को भी देखा था, पिंग पैकेट को भी देखा था। अब अगर मैं बात करूं तो हम उसी टोपोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे। कल की क्लास में इनफैक्ट हमने बढ़ाई भी थी, राइट। हमने एक राउटर लगाया था और राउटर को लगाने के बाद दो पीसीज भी आपस में कनेक्ट किए थे, राइट। तो हम कंटिन्यू करेंगे अपना कन्वर्सेशन पैकेट ट्रेसर के साथ ही, राइट। और अगर पॉसिबल हुआ आज की क्लास में ही हम एक और राउटर को इंट्रोड्यूस करेंगे, है ना। अभी तो एक ही राउटर है, एक राउटर के एक एंड पर है हमारा एक नेटवर्क और दूसरे एंड पर या उसकी दूसरी आर्म पर दूसरा नेटवर्क है। और सबसे पहले तो हम इन्हीं नेटवर्क की आपस में बात करा कर देखेंगे क्या होता है, राइट। दूसरी चीज, हम एक और राउटर को भी इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि ऐसी टोपोलॉजीज कहाँ पर यूज होती होंगी। तो बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है, सिर्फ यही दो पॉइंट हैं। और अगर आप मेरे को अगला 1 घंटा देते हैं तो बिलीव मी, आपको काफी कुछ चीजें समझने को मिलेंगी पैकेट ट्रेसर में। एक बस आपसे रिक्वेस्ट ये है कि जो भी मैं पैकेट ट्रेसर पर नई कमांड्स डाल रहा हूँ, राइट, आपको एटलीस्ट वो कमांड्स अब आनी ही चाहिए। आने का मतलब है कि भाई आप भी उसको बार बार करके देखिए, है ना। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आपको इंटर नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि सिस्को का ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो कि हम राउटर्स एंड स्विचेस पर डालते हैं, उससे रिलेटेड हर एक कमांड आ जाए। ऐसा किसी के साथ भी नहीं हो सकता, राइट। बहुत सारी कमांड्स हैं, बट जो बेसिक चीजें हैं, जो आपको बेसिक काम करवाने हैं, राइट, कि राउटर पर आईपी एड्रेस कैसे डालते हैं, है ना, ये सारी की सारी चीजें आपको आनी ही चाहिए। हैविंग सेड दैट, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, मैं ये पैकेट ट्रेसर ऑन कर रहा हूं। और जब भी आप इस पैकेट ट्रेसर को ऑन करेंगे, आपको एक्चुअल में जस्ट वेट ए मिनट, लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। और लॉग इन या तो सिस्को एकेडमी से करिए इसमें, या फिर स्किल फॉर ऑल से करिए, लेकिन आपको करना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने आपका वो अकाउंट बनवाया था, ताकि आप वहां पर अकाउंट बनाने के बाद पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड कर पाएं। और शानदार टूल तो है ही ये लर्न करने के लिए, राइट। तो हमने कल जहां पर टोपोलॉजी को छोड़ा था वहीं से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं इस टोपोलॉजी को इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, राइट। फाइल किया, ओपन किया, वो मैंने डेस्कटॉप पे ही सेव की थी कहीं ना कहीं पर, और ये है मेरा डेस्कटॉप। लैब्स के अंदर ये हमने फर्स्ट लैब बी जॉब रेडी का किया हुआ था, राइट। तो हमने यहीं पर लाकर उसको छोड़ा था। और एक्चुअल में हमने क्या क्या कर लिया था, मैं आपको बस ये बता देता हूँ इस लैब के अंदर, क्योंकि आज क्लास नहीं है। सीधी सी बात है, अंजलि का पीसी था, राहुल का पीसी था, है ना। इस पर आईपी एड्रेस जो कॉन्फ़िगर है वो 192.168.10.100 कॉन्फ़िगर है, राइट। इस पर 10.200 कॉन्फ़िगर है। ये तो लोग आपस में बात कर ही पा रहे थे, अगर आपस में पिंग करते थे तो भाई इस स्विच के कारण ये कर पा रहे थे यहाँ पर बात, राइट। फिर हमने क्या बनाए, हमने दो पीसीज और बनाए, है ना। एक रेखा जी का पीसी, एक अंजू जी का पीसी। इसको हमने सोचा कि भाई एड्रेस दे देते हैं, चलिए 20.200 का, राइट। आगे के एड्रेसेस वही हैं, 192.168.20.200। और यहाँ पर हो जाएगा ये, सॉरी नॉट 200, 100। और यहाँ पर हो जाएगा अंजू जी के पीसी का एड्रेस 20.200। इट इज एज सिंपल एज दैट। ये नेटवर्क हो गया नेटवर्क नंबर 1। ये हो गया नेटवर्क नंबर 2। नेटवर्क नंबर कैसे निकालते हैं, आप निकाल सकते हो अगर मैं यहाँ पर /24 लिख दूं तो, राइट। हमने ये भी किया था कि ये जो हमारा राउटर है इसको भी आईपी एड्रेस दे दिया था। अब राउटर की जो लेफ्ट हैंड साइड वाली आर्म है ना, या फिर उसका जो लिंक है, वो हमारे नेटवर्क नंबर 1 में जा रहा है। और हमें ये पता है कि नेटवर्क नंबर 1 के पहले आईपी एड्रेस को हम राउटर का आईपी एड्रेस देते हैं। जरूरी नहीं है, लेकिन ये कन्वेंशन है। अगर आप किसी भी नेटवर्क इंजीनियर के पास जाएंगे, उससे पूछेंगे कि भैया
पहला एड्रेस किसका देते हैं, पहला यूजेबल एड्रेस किसको देते हैं, तो वो बोलेगा कि यार कन्वेंशन तो यही है कि राउटर को दे दो, लेकिन आपकी मर्जी है, राइट। तो जो पहला एड्रेस है नेटवर्क नंबर 1 का यूजेबल वाला, वो है आपका 10.1, मींस 192.168.10.1/24। और हमने कल ये भी देखा था कि राउटर पर इस आईपी एड्रेस को सेट कैसे करते हैं, बहुत आसान था, राइट, सभी को समझ में आ गया था। अब अगर मैं बात करूं कि गीगाबिट 0/1 की, जो कि इस राउटर की राइट हैंड साइड की इंटरफेस है, उसको भी हमने आईपी एड्रेस दिया था, और उस आईपी एड्रेस वो था 20.1। क्यों? क्योंकि वो नेटवर्क नंबर 2 का, राइट, नेटवर्क नंबर 2 का एक्चुअल में पहला एड्रेस है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है यहाँ पे, राइट। और ये भी हमें पता है कि अगर मैं बात करूं अंजलि और राहुल के पीसी की, तो वो तो पहले से ही बात कर रहे थे, लेकिन क्या अंजलि का पीसी रेखा जी के पीसी से बात कर सकता है? क्या उनका पीसी अंजू जी के पीसी से बात कर सकता है? राइट, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अभी मैंने यहां तक तो कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। कॉन्फ़िगरेशन करने का मतलब कि मैंने राउटर पर जाकर आईपी एड्रेस सेट कर दिया है, जितनी भी मेरे को जरूरत थी कमांड्स की, वो मैंने राउटर पर जाके लगा दी है। स्विच पर तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे डिवाइसेस को जिस पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं होती, उसको हम प्लग एंड प्ले बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लग एंड प्ले? अरे भाई, प्लग इन करो और खेलो उसके साथ। खेलने का मतलब यहाँ पर है कि भाई उसके ऊपर पीसीज कनेक्ट कर दो, चल जाएगा, राइट। इसीलिए प्लग एंड प्ले है वो, एज सिंपल एज दैट। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं रेखा जी के पीसी को ओपन कर रहा हूं, और यहां पर जाकर एक्चुअल में मैं आईपी एड्रेस सेट कर दूंगा, राइट। तो ये तो हर जगह ये आ रहा है भाई, ठीक है, दैट्स ओके। अब मैं गया यहाँ पर डेस्कटॉप में, ये रेखा जी का पीसी है। मैं यहाँ पर कॉन्फ़िग में जाता हूँ, कॉन्फ़िग में फास्ट ईथरनेट 0 पे गया, राइट, और यहाँ पर मैंने इसका आईपी एड्रेस लिख दिया। ओके, आईपी एड्रेस लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा अभी मेरे को, यहाँ पर 192.168.20.100, ये रेखा जी के पीसी का आईपी एड्रेस हो गया। और बेसिकली ये हो गया उनका सबनेट मास्क, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया सेट, है ना। हम जाकर इसको देख भी सकते हैं यहाँ पर कि भाई क्या सेट हुआ है। उसके लिए मेरे को आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलानी पड़ेगी, और जैसे ही मैंने आईपी कॉन्फ़िग कमांड चलाई, यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा कि भाई 192.168.20.100 आईपी एड्रेस सेट हो गया है। अब मैं फिर से यहाँ गया, अब मैंने अंजू जी का पीसी ओपन किया, राइट। जैसे ही ओपन करूंगा, फिर से मेरे को जाना पड़ेगा इसकी फास्ट ईथरनेट पे। कहाँ से जाएंगे हम जाएंगे कॉन्फ़िग सेक्शन पर, फास्ट ईथरनेट 0 पर, और यहाँ पर जाकर हम इसको सेट कर देंगे, राइट। ये क्या है, 192.168.20.200, राइट। और ये आ जाएगा यहाँ पर सबनेट मास्क। जैसे ही आया सबनेट मास्क, ये भी सेट हो गया। यहाँ पर गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे गए, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ भी लिखा, देखने के लिए, चेक करने के लिए कि भाई सेट हुआ भी आईपी एड्रेस या नहीं हुआ है। तो फास्ट ईथरनेट पर ये वाला आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर हो गया। अभिषेक जी ने हैंड रेस किया है, अभिषेक जी आपसे बात करते हैं, ठीक है। 192.168.20.200। सर एक्चुअली इसमें आईपी कॉन्फ़िग में जाके ही डाल सकते हैं ना आईपी। जैसे डेस्कटॉप में गए वहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग में डाल के आईपी डाल सकते हैं डेस्कटॉप में जाके। आईपी कॉन्फ़िग में जाकर नहीं किया, यहाँ पर हमने कॉन्फ़िग सेक्शन में गए हैं, और ये ठीक है अभिषेक जी। मेरे में कुछ डिफरेंट दिख रहा है एक्चुअली। मैं जाता हूँ डेस्कटॉप में, उसके बाद फोन डेस्कटॉप में जाता हूँ, ठीक है, पीसी के डेस्कटॉप में, उसके बाद आईपी कॉन्फ़िग में, हम्म। उसके हाँ, बाद डालता हूँ आईपी। कहाँ पर डालते हैं? यहाँ पर डेस्कटॉप में जाने के बाद कैसे डालते हैं? यहाँ पर आईपी कॉन्फ़िग कमांड से? नहीं नहीं नहीं, जैसे कि कॉन्फ़िग डेस्कटॉप में जाके यहाँ पे मेरे डायलॉग आता है आईपी कॉन्फ़िग का। कहाँ पर है, दिखाइए। डेस्कटॉप में डेस्कटॉप में गए, ठीक है। यहाँ पे नहीं, ये क्रॉस कर कमांड को कर दीजिए। हाँ, यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग हाँ हाँ हाँ, आईपी यहाँ है ना, आईपी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर भी कॉन्फ़िगरेशन। है, यहाँ भी कर हाँ, सकते हैं, कोई यहाँ पे प्रॉब्लम जाके नहीं। डाल दीजिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पर भी कर सकते हैं पर आप, राइट। दो दो जगह की सहूलियत है बस आपको, ये तो ठीक है। राइट। आगे की ओके सर। बात करते हैं। तो हमने दोनों जगह पर ये आईपी एड्रेस तो डाल दिया है। अब अगर मैं देखूं कि इतने के बाद ही, राइट, होना क्या चाहिए, इतने के बाद एक्चुअल में आपका ये
दोनों के दोनों होस्ट को पिंग हो जाना चाहिए। क्या बोलते हो आप? बिल्कुल हो जाना चाहिए। अरे भाई, हमने यहाँ की ये जो होस्ट है, रेखा जी की बात कर रहा हूँ और अंजू जी की बात कर रहा हूँ, है ना? इन दोनों के पीसी एक ही नेटवर्क में है, ये रहा वो नेटवर्क, राइट? और ये जो नेटवर्क है पूरा का पूरा, इसमें हमें जो भी चाहिए वो हमने सेट कर दिया है। रेखा जी का आईपी एड्रेस सेट कर दिया है, अंजू जी का आईपी एड्रेस सेट कर दिया है, स्विच से ये दोनों कनेक्ट हैं ही। अगर ऐसा है तो अगर मैं रेखा जी के कंप्यूटर पर जाकर पिंग करूंगा अंजू जी को तो वो हो जाएगा, क्योंकि सेम नेटवर्क का कम्युनिकेशन है। सेम नेटवर्क के कम्युनिकेशन के लिए एक्चुअल में स्विच चाहिए होता है, स्विच है ही है हमारे पास। पीछे की कहानी बिल्कुल नहीं भूलनी है। मैं बार बार रिपीट नहीं करूंगा कि रेखा जी जैसे ही पिंग लिखेंगी अंजू को 20.200 आईपी पैकेट बनेगा, राइट? उस आईपी पैकेट को इस FA0 पर भेजने के लिए आपको मैक एड्रेस चाहिए होगा। किसका? अंजू जी का। अंजू जी का आईपी एड्रेस आपको पता है, मैक एड्रेस उनका नहीं पता है, तो इसीलिए पहला मैसेज जो जाएगा इस कंप्यूटर से निकलकर वो होगा आर्प रिक्वेस्ट। आर्प रिक्वेस्ट होगी ब्रॉडकास्ट, यहां पर पहुंचेगी, अंजू जी आर्प रिप्लाई करेंगी। आर्प रिप्लाई मैसेज से रेखा जी को पता लगेगा कि भैया अंजू का मैक एड्रेस तो ये है। जैसे ही मैक एड्रेस पता लग जाएगा, पैकेट हो जाएगा पूरा और ये लोग बात करना शुरू कर देंगे। स्विच अपनी कैम टेबल इन मैसेजेस को देखकर बना रहा होगा ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एड्रेस, राइट? कैम टेबल भी बन जाएगी और बात खत्म हो जाएगी। ये वाली कहानी किसी को नहीं भूलनी है। अगर किसी को लगता है कि बहुत सारा है इसमें तो, और हम ये भूल भी सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। तो भाई नहीं, अगर आपको नेटवर्क इंजीनियरिंग का पेशा चूज करना है, राइट, तो ये चीजें तो आपके ब्लड में आ जानी चाहिए। आप इनको इतनी बार पढ़िए कि आपको हमेशा याद रहें, राइट? आप कमांड्स भूल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजें काम कैसे कर रही हैं पीछे से, वो नहीं भूल सकते, है ना? या आप भूलना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे इस इंडस्ट्री में। हैविंग सेड दैट, हम गए अब टर्मिनल में, ठीक है? अंजू जी के टर्मिनल में चले जाइए, या फिर रेखा जी के पीसी के टर्मिनल में चले जाइए। देखते हैं भाई, हम रेखा जी के, अगर हमने कंप्यूटर को ओपन किया और यहाँ पर हम गए, राइट, तो रेखा जी का खुद का आईपी एड्रेस है 20.100 और हम पिंग करेंगे 192.168.20.200, राइट? 20.200 आईपी एड्रेस किसका है? अंजू जी का। हम कहाँ पर हैं? रेखा जी के पीसी पर। पिंग किया तो ये देखिए पिंग होना शुरू हो गया। लेकिन क्या हमारा एम या फिर उद्देश्य यही था कि रेखा जी और अंजू जी के पीसी की बात कराई जाए? तो आप बोलोगे कि हाँ भाई, हो सकता है कि एक सेंस में हो भी, बट इवेंचुअली तो ऐसा तो हम अंजलि और राहुल के पीसी के केस में भी कर चुके थे, है ना? एक स्विच से इन दोनों को कनेक्ट किया था, बात होनी शुरू हो गई थी, और इतनी थ्योरी भी हमको पता है, राइट? अब बात तो ये है कि क्या अंजलि जी का पीसी रेखा जी की पीसी से बात कर सकता है? तो हम भाई अंजलि जी का पीसी ओपन करते हैं, राइट? और जब मैं ये पीसी ओपन करूंगा, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन में जाऊंगा, सॉरी डेस्कटॉप पे जाऊंगा, इनका कमांड प्रॉम्प्ट ऑन करूंगा, और यहां पर अब मैं बात करा रहा हूं एक्चुअल में, एक मिनट, सॉरी फॉर दिस। अब मैं बात करा रहा हूं अंजलि के पीसी से, जिनका आईपी एड्रेस अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो है 10.100। अगर अंजलि पिंग करती है राहुल को तो वो तो चल ही रहा है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, 10.200 राहुल जी का एड्रेस है, तो ये देखिए पिंग कर रहा है। लेकिन अगर मैं पिंग कराऊं अंजलि के पीसी को रेखा जी के पीसी से, तो मेरे को रेखा जी का पीसी लिखना पड़ेगा, राइट? आईपी एड्रेस 192.168.20.100, 20.100 जो है वो है रेखा जी के पीसी का आईपी एड्रेस, एज सिंपल एज दैट। और अगर मैंने पिंग किया तो भाई पिंग का रिप्लाई नहीं आ रहा है, इट मीन्स दैट कुछ रीजन है जिसकी वजह से अंजलि जी रेखा जी से बात नहीं कर पा रही, राइट? अब वो क्या रीजन हो सकता है, ये हम सोचते हैं, राइट? हालांकि हम इन डिवाइसेस पे जाकर भी देख सकते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे लगता है कि आपको अपनी समझ से, राइट, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, अपनी समझ से
सिर्फ हैंड रेस करना है, आंसर बताना नहीं है। आपको क्या कमी लग रही है कि भाई अभी क्या कमी रह गई है, राइट? तो पीयूष जी ने हैंड रेस किया है, अंजू जी ने किया है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप में से जिसको भी पता है इसका आंसर, आप हैंड रेस कीजिए। एनीबडी? ठीक है, काफी लोगों ने हैंड रेस कर दिया है। लेकिन मजा तो उनसे पूछने का है जिन्होंने हैंड रेस नहीं किया है ना? तो मेरे ख्याल से अब सभी लोग हाथ उठा लेंगे, इनफैक्ट उठा ही रहे हैं। रियली रियली इंटरेस्टिंग। ओके, परफेक्ट, परफेक्ट। तो मैं अपने कन्वर्सेशन में लेकर आता हूं मुतहर जी को। मुतहर जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, हालांकि आपने हैंड रेज नहीं किया, लेकिन हम आपसे बात करना चाहते हैं। मुतहर जी, यस कैसे सर, हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो आपने हैंड रेज नहीं किया है, राइट? तो हम आपके साथ ही इस पर विचार विमर्श करना चाहेंगे कि भैया बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है। अब अगर मैं आपको बताऊं मुतहर जी, तो अंजलि का जो पीसी है यहाँ पर, उस पर आईपी एड्रेस सेट है, देर इज नो डाउट अबाउट इट। उस पर यस सर। सबनेट भी सेट है, देर इज नो डाउट अबाउट इट, राइट? अच्छा, अभी होगा क्या? अब अगर मैंने अंजलि के पीसी पे जाकर लिख दिया कि आपको 192.168.20.100 से बात करनी है, राइट, और उसको पिंग करना है, तो देखिए दिमाग कैसे काम कर रहा होगा पीसी का। ये पीसी के अंदर पूरा का पूरा टीसीपी आईपी स्टैक इंप्लीमेंटेड है। अगर मैं बोल रहा हूँ स्टैक, तो इसका मतलब यहां पर पूरी की पूरी नेटवर्किंग लेयर्स इंप्लीमेंटेड हैं। अंजलि जी के पीसी के पास आपकी एप्लीकेशन लेयर भी है, ट्रांसपोर्ट लेयर भी है, नेटवर्क लेयर भी है, सब कुछ है, राइट? इसका मतलब अगर नेटवर्क लेयर है, तो अंजलि जी के पीसी को एक्चुअल में, राइट, सबनेटिंग समझ में आती है। अगर सबनेटिंग समझ में आती है, तो भाई वो फौरन पता लगा लेगा, ये पीसी, कि भाई अब जो बात हो रही है ना, वो होस्ट मेरे नेटवर्क में नहीं है। इट इज एज सिंपल एज दैट। मेरे नेटवर्क की होस्ट कहां से कहां तक है? क्योंकि मेरा जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.10.100, राइट? इसका मतलब मेरी जो होस्ट है वो 10.1 से लेकर 10.254 तक है, और 10.255 जो है वो है मेरा एक्चुअल में सब जिसको बोलते ब्रॉडकास्ट। हैं या ब्रॉडकास्ट एड्रेस। यू आर राइट, राइट, दिस इज ब्रॉडकास्ट पहला। तो क्या अंजलि जी के पीसी को ये समझ में नहीं आ जाएगा कि भाई वो जिससे भी बात कर रही हैं वो मेरे नेटवर्क में नहीं है? मुतहर जी, राइट? या ऑफ कोर्स। हाँ, बिल्कुल पता लग जाएगा, हम सभी को पता है सबनेटिंग आती है तो। अगर अंजलि के पीसी को ये पता लग गया है कि जो डेस्टिनेशन से वो बात करने वाली है या करने वाला है, राइट, वो उसके नेटवर्क में नहीं है, तो क्या हमें उसके लिए आर्प भेजना पड़ेगा? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, आर्प मैसेज का स्कोप कितना होता है? आर्प मैसेज तो बस इस स्विच के पास जा सकता है, स्विच उसको अपनी हर पोर्ट पर फॉरवर्ड कर सकता है, दैट इज इट, राइट? बट जैसे ही वो राउटर के पास पहुंचेगा, राउटर एक आर्प मैसेज को यहां से उठाकर या फिर एक नेटवर्क से उठाकर दूसरे नेटवर्क में कभी नहीं भेजता। बट इसका मतलब ये नहीं है राउटर खुद से आर्प जनरेट नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन एक नेटवर्क की आर्प को दूसरे नेटवर्क की आर्प में, सॉरी, दूसरे नेटवर्क में नहीं भेज सकता। एज सिंपल एज दैट। राउटर को हम आर्प को तोड़ने वाला भी बोलते हैं। आप ये कहिए कि भाई मैं ये काम करूंगा ही नहीं। अगर राउटर ने ये काम किया होता, तो इस पूरे वर्ल्ड में अगर कोई भी कंप्यूटर ने आर्प किया होता, तो वो हर एक कंप्यूटर को सुनाई देता है इस पूरे वर्ल्ड के, क्योंकि राउटर उसको फॉरवर्ड कर देता हर जगह पर, दूसरा राउटर और नेटवर्क में कर देता, तो प्रॉब्लम हो जाती। इसीलिए ऐसा ही बनाया है। इट मीन्स दैट मेरे को कोई मतलब ही नहीं है, मैं अगर आर्प भेजना भी चाहूं, किसके लिए? कि भाई 10.200, सॉरी, 20। 20.200, जो कि रेखा जी का एड्रेस है, उसके लिए अगर मैं आर्प भेजूंगा भी, तो भी मेरे को नहीं मिलने वाला। आर्प भेजने का मतलब क्या है? 20.200 के करस्पॉन्डिंग मेरे को मैक एड्रेस बताओ। जब तक वो नहीं पता लगेगा तब तक मैं बात नहीं कर सकता, और 20.200 मेरे नेटवर्क में है ही नहीं। अगर नहीं है तो बात कर ही नहीं सकता। इसीलिए जो भी ये पिंग मैसेज में बनाऊंगा, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि भाई सबसे पहले तो मैं उसको राउटर पर पहुंचा दूं।
राइट। उसके बाद राउटर जाने और उसका काम जाने, मैं पिंग की बात कर रहा हूं, राइट। अब एक्चुअल में मेरा जो आईपी पैकेट बनेगा जो कि पिंग पैकेट है, जिसका सोर्स क्या होना चाहिए, सोर्स होना चाहिए 10.200, सॉरी 10.100, और डेस्टिनेशन क्या होना चाहिए, डेस्टिनेशन होना चाहिए उसका 20.100। ये था मेरा आईपी पैकेट, ये है, इसके अंदर कहीं ना कहीं पर पिंग मैसेज छुपा हुआ होगा, है ना। और होगा क्या, इसके बाद अगर मेरे को इस मैसेज को पहुंचाना है रेखा जी के पास, तो सबसे पहले तो मैं इसको राउटर के पास पहुंचा दूं। क्या पता राउटर को बेसिकली पता हो कि भाई राइट हैंड साइड पर कौन सा नेटवर्क है, या फिर राउटर को इस नेटवर्क के बारे में पता हो और वो पहुंचा दे इस मैसेज को इवेंचुअली। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग आर्प फॉर रेखा जी, हम क्या करेंगे, हम आर्प मैसेज भेजेंगे इस राउटर के लिए। लेकिन इस राउटर का एड्रेस क्या है, ये अंजलि जी के पीसी को क्या अभी तक पता है? बिल्कुल नहीं पता है। इसलिए नहीं पता है क्योंकि मैंने बताया ही नहीं है, मैंने ये बताया ही नहीं है। अंजलि जी के पीसी पर मैंने आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया है, सबनेट मास्क कॉन्फ़िगर किया है, बट मैंने उनका डिफॉल्ट गेटवे तो सेट ही नहीं किया अभी, राइट। हालांकि नॉर्मल कन्वेंशन है कि पहला आईपी एड्रेस डिफॉल्ट गेटवे होता है, तो इस पीसी को समझ जाना चाहिए, लेकिन वो कन्वेंशन है, ऐसा जरूरी नहीं है। कंप्यूटर्स तभी काम करते हैं जब चीजें सर्टेन हो। इसीलिए आपको ये जो डिफॉल्ट गेटवे है जो कि राउटर का एड्रेस है, जिसका नाम है 10.1, जिसका आईपी एड्रेस है 10.1, वो बताना पड़ेगा अंजलि जी के पीसी को, राइट। अंजलि जी के पीसी पे जाकर आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा कि भैया तुम्हारा जो डिफॉल्ट गेटवे है वो ये है। तो मैं यहां पर गया, ठीक है। काफी ज्यादा डिस्टरबेंस लग रही है और मैं एक्चुअल में इसको रब नहीं करना चाहता हूं, मिटाना नहीं चाहता हूं, ठीक है। तो यहां पर करते हैं तो शायद आपको दिखेगा भी। अभी मैं अंजलि जी के पीसी पर हूं और मैं गया कॉन्फ़िग सेक्शन में। कॉन्फ़िग सेक्शन में जाने के बाद मैंने एक्चुअल में मिस्टर अभिषेक जी के तरीके से करते हैं, डेस्कटॉप पर जाते हैं। वहां पर जाने के बाद हमने आईपी कॉन्फ़िगरेशन को निकाला और देखिए अभी यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे कुछ भी सेट नहीं है, 0000 है। तो यहाँ पर गया मैं और डिफॉल्ट गेटवे की जगह मैं सेट करूंगा 192.168.10.1, एज सिंपल एज दैट। ये हो गया भैया डिफॉल्ट गेटवे सेट यहाँ पर, है ना। अब कॉन्फ़िग में जाकर या फिर यहाँ पर इसकी कमांड प्रॉम्प्ट पे जाकर हम यहाँ पर देख लेंगे तो डिफॉल्ट गेटवे भी आपको सेट हुआ मिलेगा। आईपी कॉन्फ़िग पे गए, ये चेक करके देखना हमेशा अच्छा रहता है। तो यहाँ पर देखिए भाई ये आ गया डिफॉल्ट गेटवे, कॉन्फ़िगर हो गया। अच्छा, अब मैं जानबूझकर फिर से अंजलि के पीसी को राहुल के पीसी से बात करा रहा हूँ, सॉरी रेखा जी के पीसी से बात करा रहा हूँ। बट बिलीव मी, आपको क्या लगता है, अब ये जो जिन लोगों ने पहले से हैंड रेस किए हुए हैं वो डाउन कर सकते हैं, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन आ रहा है। अगर मैं यहां पर 192.168.20.100 लिखता हूं, राइट। अभी वर्मा जी आप भी अपना हैंड डाउन कर सकते हैं। आप में से कितने लोग कहते हैं अभी मैंने डिफॉल्ट गेटवे भी सेट कर दिया है ना। अगर मैंने डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया है और अब मैं अंजलि जी के पीसी से बात करवा रहा हूं रेखा जी के पीसी की, तो आप में से कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि ये काम कर जाएगा? हैंड रेस कर सकते हैं आप। तो मिस्टर भगत ने बोला कि भाई काम करेगा, अंजू जी ने बोला काम करेगा। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। सिर्फ पूरी क्लास में से अंजू जी बोल रही हैं कि काम करेगा, उन्होंने भी अपना हैंड डाउन कर लिया है। इंटरेस्टिंग, फिर से हैंड अप कर लिया है। इट मीन्स दैट दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो क्या मैं मान के चलूं कि बाकी के सारे लोग बोल रहे हैं कि काम नहीं करेगा? तो अगर आपका आंसर है हाँ जी बिल्कुल काम नहीं करेगा, तो आप सही हैं। अगर मैं पिंग कराऊंगा तो काम नहीं कर रहा होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। आप बोलेंगे यार कम्युनिकेशन हो रहा है तो भाई पिंग का रिप्लाई आना चाहिए। एक्चुअल में सही बताऊं तो कम्युनिकेशन हो रहा है। अंजलि एक्चुअल में अपना मैसेज जो भी पिंग पैकेट था, अब मैं उसको सिर्फ पिंग से दिखा रहा हूं यहां पर, राइट। पिंग पैकेट पूरा हो गया है और अंजलि ने अपना पिंग पैकेट जो है वो राउटर के पास भेज भी दिया है, और राउटर ने उसको राउट भी कर दिया है। किस तरफ? यहां पर। कहां पर? रेखा के पीसी की तरफ। तो पहला पिंग मैसेज रेखा जी को पहुंच गया है। बट प्रॉब्लम वाली बात यह है कि अगर रेखा जी को रिप्लाई करना है, राइट,
तो उनको भी दूसरे नेटवर्क पे बात करनी है, क्योंकि रेखा जी जो भी मैसेज बनाने वाली हैं उसका जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा वो होगा आपका 10.100, राइट। ये डेस्टिनेशन आईपी होगा और सोर्स आईपी उनका खुद का आईपी 20.100, राइट। यहां से क्या हो रहा था, यहां पर 20.100 डेस्टिनेशन था और सोर्स अंजलि का पीसी था। एंड ऑफ कोर्स अगर रेखा जी रिप्लाई कर रही हैं तो ये चेंज हो जाएंगे, बट यही तो मेरी प्रॉब्लम है। मैंने अंजलि के पीसी पर जाकर डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया था, लेकिन अब रेखा जी को भी तो दूसरे नेटवर्क पे बात करनी है। अगर दूसरे नेटवर्क में बात करनी है तो उनको भी अपने यहां पर डिफॉल्ट गेटवे सेट करना ही पड़ेगा, राइट। तो देखते हैं, रेखा जी के पीसी पर जाते हैं यहां और हम अब डिफॉल्ट गेटवे सेट कर देते हैं, गए आईपी कॉन्फ़िगरेशन में और रेखा जी के पीसी में जाकर हमने यहाँ पर ये डिफॉल्ट गेटवे सेट कर दिया। क्या हो जाएगा यहाँ पर 192.168.20.1, एज सिंपल एज दैट। चलते हैं, यहाँ से निकलते हैं टर्मिनल पर या कमांड प्रॉम्प्ट पर जाकर चेक कर लेते हैं। थोड़ा सा मैसी हो गया है बट बेयर विद मी, क्योंकि मैं ये डायग्राम हटाना नहीं चाहता हूँ, मिटाना नहीं चाहता हूँ। रीजन सिर्फ उसका इतना सा है कि भाई आपको समझ में आए। आईपी कॉन्फ़िग किया और यहाँ पर देखा तो भाई डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट हो गया। अगर डिफ़ॉल्ट गेटवे सेट हो गया तो वापस से मैं अंजलि के पीसी पे गया। हालांकि मैं पिंग तो अब वहां से भी कर सकता था, लेकिन अब मैंने फिर से अप एरो किया और अगर अब मैं एंटर करता हूं तो आप में से कितने लोग बोलते हैं कि भाई अब सब कुछ ठीक है, अब काम होना चाहिए। मिस्टर भगत ने हैंड रेस किया है, प्रशांत जी ने किया है, काफी लोग कर रहे हैं लगातार। तो मुझे भाई चीजें होती हुई नजर आ रही हैं, इतने लोगों ने बोल दिया है तो भाई हो ही जाएगा ऐसा लग रहा है। देखते हैं, और हमने पिंग कराया एंड एब्सोल्युटली इट्स पिंगिंग। बट आपको ट्रैफिक पाथ पूरी की पूरी समझ में आनी चाहिए कि क्या हो रहा होगा, राइट। अब मैं इसको कर रहा हूं डिलीट पूरे को। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं अपनी समझ के लिए, राइट। तो यहां पर मैंने सभी को, इन सबको डिलीट कर दिया। हो क्या रहा है बिहाइंड द सीन, अब अंजलि के पीसी से जो पिंग मैसेज है वो निकला, राउटर तक पहुंचा, राउटर ने उसको भेजा यहां पर स्विच की तरफ और स्विच ने उसको भेज दिया होगा रेखा जी की तरफ। एज सिंपल एज दैट। ये जो मैंने एरो से शो किया है ये ट्रैफिक पाथ है आपकी, एज सिंपल एज दैट, राइट। नाउ अभी हमने स्विच के अंदर तो जाकर ये सब कुछ चेक कर लिया था कि भाई मैक एड्रेस टेबल क्या है, कैसी बनी हुई है ना। लेकिन मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे ही आप राउटर में ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया, यहां पर 10.1/24 और यहां पर 20.1/24, तो राउटर भी अपनी टेबल बनाता है और इस टेबल को ही हम राउटिंग टेबल बोलते हैं, है ना। अगर मैं राउटर की राउटिंग टेबल की बात करूं, ये मेरा राउटर है, तो इसकी राउटिंग टेबल की बात करूं तो देखिए इसमें क्या लिखा होता है। इसमें ये लिखा होता है कि भाई मेरे पास एक कनेक्टेड राउट है। कनेक्टेड क्या, क्योंकि वो राउट मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है। अगर मैं राउट बोल रहा हूं तो बेसिकली राउट रिप्रेजेंट करता है हमेशा एक नेटवर्क को, है ना। तो ये जो राउटर है ये बोल रहा है कि मेरे पास एक कनेक्टेड नेटवर्क है जो कि मेरी 0/0 इंटरफेस से कनेक्ट है। बहुत बढ़िया बात है भाई, है ना। इसके साथ साथ जो वो नेटवर्क है उसका नेटवर्क नंबर है ये 10, सॉरी फॉर दिस, उसका नेटवर्क नंबर है ये 192.168.10.0/24। अब इससे राउटर को ये अंदाजा हो जाता है भाई आप ही ने कॉन्फ़िगर किया था 10.1/24, लेकिन राउटर ने क्या बोला, अगर वो /24 है तो नेटवर्क ये है जो कि मेरे से कनेक्टेड है। इसका मतलब अगर मेरे को होस्ट ढूंढनी है कहां से कहां तक की, 10.1 से 10.254 तक की होस्ट एक्चुअल में मेरे लेफ्ट हैंड साइड पर हैं। आपने राउटर पर सिर्फ एक आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया और राउटर ने देखिए क्या शानदार अंदाजा लगाया है, राइट। लेकिन क्या इसके पास सिर्फ यही राउट होगा,
तो नहीं, एक और होगा, क्योंकि एक और कनेक्टेड राउट है इसके पास, या फिर एक और कनेक्टेड नेटवर्क है। तो ये लिखेगा, आपको दिखेगा कि भैया मेरे पास एक और कनेक्टेड नेटवर्क है, और इस टाइम वो जो कनेक्टेड नेटवर्क है वो है 192.168.20.0/24, लेकिन वो जो है वो मेरी 0/1 इंटरफेस पर है, गीगाबिट 0/1 इंटरफेस। राउटर आपको ये नहीं बताएगा कि अगर मेरे को ढूंढना है होस्ट को तो ये वाली होस्ट होंगी। ये वाली इंफॉर्मेशन आपको पता है, राउटर को भी पता है। अगर दोनों को पता है तो बेसिकली ये राउटर अपनी राउटिंग टेबल में शो नहीं करेगा। ये तो अंदाजा है, ये तो भाई अंदाजा, सॉरी, ये तो फैक्ट है कि अगर ये नेटवर्क कनेक्ट है तो इस नेटवर्क के अंदर यही होस्ट हो सकती है। दूसरे वाले नेटवर्क के अंदर कौन सी होस्ट होंगी? 20.1 से लेकर 20.254 तक, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो हम अब इसको भी देखते हैं भैया जाकर कि राउटर में ये कैसे देख सकते हैं हम। अब हम गए राउटर के पास, ये रहा भाई हमारा राउटर, इसको हमने थोड़ा सा साइड में लिया और यहां पर जाकर हम इसकी CLI में गए, तो ये हमें CLI दिख रही है। ओके, यहां पर आ गए। आपको पता है ग्रेटर देन साइन है तो इनेबल दबाया या EN लिखा, ठीक है। बाय द वे अगर मैं एग्जिट करूं तो वापस से उसी मोड पे पहुंच गया। अगर मैं EN लिखता हूं और टैब दबाता हूं तो खुद ही इनेबल कर देगा, राउटर बहुत समझदार है। एंटर किया। ये जो प्रॉम्प्ट है आपका, हम एक्चुअल में मैं ऐसा भी कर सकता था कि आपको इंटरनेट ऑपरेटिंग सिस्टम की 2 क्लासेस देता और ये सारी की सारी चीजें समझा रहा होता, राइट। लेकिन इसका मजा बिलीव मी उसमें नहीं है कि पहले आप थ्योरी कर लें और बाद में प्रैक्टिकल करें। इसका मजा साथ साथ सीखने में ही है, ठीक है। हमने नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट इसलिए सीखे क्योंकि वो हमारे दिमाग में होने बहुत जरूरी थे, बट ये तो एक कमांड लाइन है, ये आपको कंप्यूटर को आदेश देना है इसके थ्रू, राइट। वो हम तभी सीख सकते हैं जब हम साथ में करके देख रहे होंगे। ओके, तो हम गए राउटर के पास। ये जो हैश वाली प्रॉम्प्ट है, अगर आपको कुछ कॉन्फ़िगर करना होगा तो सीधी सी बात है आपको कॉन्फ़िगर टर्मिनल लिखना पड़ेगा, लेकिन अभी मेरे को कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं करना है। कॉन्फ़िगर तो मैं ऑलरेडी करके देख चुका हूं, राइट, कर लिया है मैंने। और अगर मेरे को वही कॉन्फ़िगरेशन भी देखना था तो मैं यहां पे लिख सकता हूं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। आप बोल रहे हैं हे राउटर, आपके ऊपर जितनी भी इंटरफेसेस हैं उनके बारे में मेरे को इंफॉर्मेशन दीजिए और ब्रीफ में दीजिए। आपने लिखा एंटर, तो भाई आ गई वो इंफॉर्मेशन, राइट। राउटर बोल रहा है कि भाई मेरे पास ये 2 इंटरफेसेस हैं, एक तो गीगाबिट 0/0 और एक गीगाबिट 0/1, ये रही एंड ये रही। इसके ऊपर IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। आप सोच रहे होंगे किसने कर दिया? कल हम ही ने किया था ये, ठीक है। और ये अप है और ये भी अप है। ये 2 बार अप क्यों है इसको भी कहीं ना कहीं आपको समझाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब हम गए अपने राउटर के अंदर और अब हमें ये चेक करना है कि राउटर की राउटिंग टेबल क्या ऐसी दिखती है जैसे मैंने आपको बताई है, राइट। तो देखते हैं इसको। हम यहां पर जाएंगे और हम लिखेंगे शो IP राउट। इसका क्या मतलब है? मैंने आपको नेटवर्क बोला है, तो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करने का तरीका है 192.168.10/24। राउटर इसको नेटवर्क भी बोल सकता है, राउटर इसको राउट भी बोल सकता है, आप इसको रूट भी बोल सकते हैं। मेरी आदत बनी हुई है राउट बोलने की, बोलना तो रूट चाहिए इसको, ठीक है। लेकिन वो 10-12 साल से जो आदत है वही है। आप इसको रूटर भी बोल सकते हैं। रूटर के अंदर क्या होंगे? डिफरेंट डिफरेंट रूट्स होंगे। रूट्स क्या होते हैं? आपके नेटवर्क ही होते हैं, एज सिंपल एज दैट, राइट। आपने जैसे ही किया इसमें एंटर, राउटर ने अपनी राउटिंग टेबल आपको दिखानी शुरू कर दी, राइट। बिलीव मी, यहां पर और भी इंफॉर्मेशन है लेकिन हम अभी उसमें ज्यादा नहीं जाएंगे। हमें तो सिर्फ अपना सी वाले राउट देख रहे हैं जिसपे सी लिखा है। एक तो भाई लिखा है ये सी, एक लिखा है ये सी, राइट। अगर आप ऊपर जाके देखेंगे तो इस सी का जो मतलब है वो एक्चुअल में है कनेक्टेड, कि ये डायरेक्टली कनेक्टेड। अगर आप यहां पर देखेंगे कि भाई सी जो आपने लिखा है उसका मतलब क्या है, तो कहीं ना कहीं यहां पर भाई सी लिखा होना चाहिए, ये रहा,
कि ये कनेक्टेड राउट है, एज सिंपल एज दैट। नीचे आए, अब हम वही देख रहे हैं कि यहाँ पर दो राउट्स आपको दिख रहे हैं, एक तो है 192.168, ये वाला राउट 10.0, राइट। थोड़ा सा इसको हाँ मोटा कर लेते हैं। तो ये बोल रहा है राउटर चीख चीख कर इज डायरेक्टली कनेक्टेड, ये वाला जो राउट या ये वाला जो नेटवर्क है ये डायरेक्टली कनेक्टेड है गीगाबिट 0/0 से। दूसरा नेटवर्क कहां पर है, ये हम जो एल वाले राउट हैं इनको बाद में पढ़ लेंगे भी कभी ना कभी। 192.168.20/24 ये भी डायरेक्टली कनेक्टेड है, किससे, गीगाबिट 0/1 से, एज सिंपल एज दैट। ओके, अब जैसे ही पैकेट राउटर के पास पहुंचता है तो राउटर के पास पहुंचने वाला पैकेट कैसा दिख रहा होगा जो अंजलि के पीसी से आएगा, मैं आपको बता रहा हूं। उसमें एक तो पिंग मैसेज छिपा होगा, राइट। पिंग मैसेज को अगर आपको भेजना है तो आपको आईपी हेडर लगाना पड़ेगा। आईपी हेडर में क्या होगा, अंजलि जी के पीसी का एड्रेस जो कि है 10.100, जाना कहां पर इसको 20.100 पर, राइट। और अगर आपको इसको भेजना है तो आपको इसके ऊपर मैक एड्रेस लगाना पड़ेगा। मैं बात कर रहा हूं अंजलि जी ने क्या बनाया होगा अपना मैसेज, यहां पर होगा सोर्स मैक और ये होगा डेस्टिनेशन मैक, ये सोर्स आईपी, ये होगा डेस्टिनेशन आईपी। सोर्स मैक मान के देखिए अंजलि जी के पीसी का है ए और इस इस राउटर की इंटरफेस का है मान लीजिए सीसीसी। अगर ये है तो यहाँ पर डेस्टिनेशन मैक हो जाएगा सीसीसी। जैसे ये पैकेट राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने क्या बोला कि यार सीसीसी तो मेरा ही मैक एड्रेस है। इसने अब अगर मैं इसको एनवेलप की फॉर्म में लिखूं तो भैया ये ऐसा एनवेलप है, एक बड़ा एनवेलप ईथरनेट का, राइट, जिस पे सोर्स लिखा हुआ है ए, डेस्टिनेशन लिखा हुआ है सीसीसी। इसके अंदर एक और छोटा एनवेलप, राइट। इस एनवेलप के अंदर क्या है, आपका आईपी हेडर। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, आईपी पैकेट, इसके अंदर लिखा हुआ है 10.100 सोर्स, 20.100 डेस्टिनेशन। और इस एनवेलप के अंदर क्या है, डेटा। किसका डेटा होगा, जो कि आपकी पिंग प्रोटोकॉल ने बनाया होगा। यही तो हो रहा है। जैसे ही राउटर के पास पहुंचा, राउटर ने देखा अरे बड़े वाले एनवेलप पे मेरा ही मैक एड्रेस लिखा हुआ है। राउटर इज ए लेयर 3 डिवाइस, तो लेयर 2 को भी समझ सकता है, लेयर 1 को भी समझ सकता है। अब ये लेयर 2 से समझ रहा है कि भाई सीसीसी मेरा ही एड्रेस है ना। खोलकर देखता हूं इसको, खोलकर देखने का मतलब है ऊपर वाला एनवेलप को फाड़ देना। फाड़ दिया गया, यहां से ये खत्म हो गया सारी की सारी चीज। बचा क्या अंदर, अंदर बचा अब ये आईपी पैकेट। बिलीव मी, आईपी पैकेट के अंदर क्या है राउटर को उससे ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि राउटर तो लेयर 3 पे काम करता है। राउटर को डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस से मतलब है कि डेस्टिनेशन क्या है, मुझे तो इस आईपी पैकेट को आगे बढ़ाना है। अब डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन है इसकी 20.100। राउटर अपनी राउटिंग टेबल जो कि यहां पर है आपकी, इसमें जाकर चेक करेगा कि क्या मेरे पास कोई ऐसा राउट है जिसके थ्रू मैं 20.100 पे पहुंच सकता हूं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये देखेगा कि किसी ना किसी नेटवर्क पर अगर 192.168.20.100 मेरे को मिल जाए तो भाई मैं फॉरवर्ड कर दूंगा इस मैसेज को। और जैसे ही अपनी राउटिंग टेबल को ऊपर से नीचे चेक करना शुरू करेगा, इसको मिलेगा 20.0/24 और यहां से पता लगा लेगा कि भैया इसका मतलब है 20.1 से 20.254 होस्ट। और इस आईपी पैकेट को कहां जाना है, 20.100 पे जाना है। अगर 20.100 पर इस आईपी पैकेट को जाना है तो भाई मुझे पता है कि ये जो मेरा नेटवर्क है ये मेरी 0/1 इंटरफेस से कनेक्टेड है। और अगर 0/1 इंटरफेस से कनेक्टेड है तो भैया मेरे को आईपी पैकेट को यहां पर रख देना है। कहां पर, 0/1 इंटरफेस पर, एज सिंपल एज दैट। बेसिक्स भूलने की गलती कभी नहीं करेंगे आप लोग, राइट। अगर मेरे को फिर से ये आईपी पैकेट, कौन सा आईपी पैकेट था भाई जो राउटर अब चेक कर रहा है, वो आईपी पैकेट था जिसका सोर्स है 10.100, जाना कहां पर है 20.100 पर। इसके अंदर क्या है, हेलो पिंग डेटा छुपा हुआ है। गाइस प्लीज बी ऑन म्यूट। वन फ्लॉम। हाँ बोलिए वन फ्लॉम। एक मिनट, ओके। सो ये है भाई आपका पिंग,
राइट, और इसके ऊपर आपका जो पैकेट है यहां से लेकर यहां तक का, ये है आपका आईपी हेडर, ये है आपका पिंग का डेटा। राउटर ने डिसाइड कर लिया है कि इसको गीगाबिट 0/1 इंटरफेस की तरफ भेजना है। रीजन बीइंग उसकी राउटिंग टेबल ने बताया है कि 20.100 की जो होस्ट है आपको मिल सकती है हमारे आपके राइट हैंड साइड पर, जो कि गीगाबिट 0/1 होस्ट है। अब अगर इस राउटर को इस मैसेज को अपनी इस इंटरफेस पे रखना है तो भी उसको सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना है, राइट। ये सब हमने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा हुआ है, इसको नहीं बोलना है। मानकर देखिए राउटर की इस इंटरफेस का मैक एड्रेस जो है वो डीडीडी है, मैक एड्रेस हो जाएगा चेंज क्योंकि अब ये पैकेट यहां से निकला है। बट प्रॉब्लम मेरी वही है, डेस्टिनेशन मैक मेरे को पता नहीं है। क्यों नहीं पता है? अरे भाई डेस्टिनेशन मैक इसलिए नहीं पता है क्योंकि रेखा जी का आईपी एड्रेस पता है बट उनका मैक एड्रेस नहीं पता है। तो राउटर क्या करने वाला है? राउटर अब आर्प भेजने वाला है। मैंने ये बोला था दूसरे नेटवर्क की आर्प किसी और नेटवर्क में नहीं जा सकती है, लेकिन ये खुद से तो जनरेट कर सकता है। अरे इसको तो प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, 20.100 को भेजना है, इसके पास मैक एड्रेस नहीं है, आर्प भेजेगा, आर्प का रिप्लाई आएगा। आर्प का रिप्लाई आने के बाद मानकर देखिए रेखा जी के पीसी का जो एड्रेस है वो ई है, ये यहां पर रख देगा ई, और सीधी सी बात है वो स्विच तक पहुंचेगा, स्विच के बाद आगे जाएगा। तो ऐसे आपका कंप्लीट कम्युनिकेशन हो रहा है। उल्टा आप फिर से कर लीजिएगा, राइट। एक्चुअल में ये क्लास जो है वो आई थिंक 17th या 18th क्लास का एग्जैक्ट रिवीजन है, बट अब यहां पर हम एक्चुअल में करके देख रहे हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। आगे चलते हैं। अब आगे चलने के लिए हम क्या करेंगे, इसी टोपोलॉजी को अब थोड़ा सा हम और बढ़ा देंगे, है ना। अब मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैंने कर दिया यहां पर, रब कर दिया, राइट। क्या करने वाले हैं अभी हम, दो नेटवर्क थे एक ही राउटर से कनेक्ट थे, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है। अब मानकर देखिए आपका एक और नेटवर्क है, ये जो दो नेटवर्क बने हुए हैं ये आपकी नॉर्थ कैंपस दिल्ली में बने हुए हैं, राइट। मानकर देखिए कमला नगर है, उसका नेटवर्क है, और एक्चुअल में ये दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बिल्कुल पास पास में है, राइट। तो आपने नॉर्थ कैंपस के दो नेटवर्क बनाए और आपस में उनको कनेक्ट कर दिया, बहुत ही सही, ठीक है। अभी किसी बंदे ने एक नेटवर्क बना लिया है मे बी नेहरू प्लेस में, राइट। नेहरू प्लेस का जो डिस्टेंस है वो लगभग यहां से मे बी 20 किलोमीटर लगा लीजिए, इतना होना चाहिए। मैं गलत हो सकता हूं, आप देख के बताइए। तो वहां पर भी एक नेटवर्क बनाया है नेहरू प्लेस का, ये रहा, और उसके अंदर भी एक्चुअल में दो पीसीज लगा दिए हैं। ये जो नेटवर्क है ये टोटली डिफरेंट है भाई। ये नेटवर्क था, क्या था, 192.168.10.0/24। ये क्या था, 20.0/24। शुरू के दो नहीं लिखता हूं लेकिन कंप्लीटनेस के लिए लिख रहा हूं बस यहां पर क्या है, ये है आपका 192.168 डॉट, मे बी आप मानकर देखिए ये 80.0/24 है, कुछ भी ले सकता हूं भाई, मेरा नेटवर्क है, कुछ भी बनाइए, राइट। अब ये जो नेटवर्क है इसके लिए भी आपने यहाँ पर एक स्विच लगाया होगा, स्विच को कनेक्ट किया होगा यहाँ पर और यहाँ पर, ताकि ये होस्ट आपस में बात कर पाए, राइट। और कहीं ना कहीं पर एक राउटर भी होगा जिसकी एक आर्म इस नेटवर्क में होगी। क्यों? क्योंकि अगर इन होस्ट को कहीं बाहर बात करनी है तो बेसिकली राउटर के जरिए ही जाएंगी। ये राउटर का नाम मैं कर दूंगा राउटर नंबर 1, ये राउटर का नाम कर दूंगा राउटर नंबर 2, और इन दोनों को आपस में कनेक्ट कर दूंगा। देखिए हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। पहले एक ही नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेशन कराया विद द हेल्प ऑफ दिस स्विच, फिर दो नेटवर्क बनाए उनके बीच में कम्युनिकेशन कराया विद द हेल्प ऑफ दिस राउटर। अब हम एक और नेटवर्क ला रहे हैं जो कि बहुत दूर है, जो इस राउटर पर भी नहीं है, राइट। तो बेसिकली एक और राउटर कनेक्ट कर लिया। अब ऐसे ही आपका कंप्लीट इंटरनेट बना हुआ है, बिलीव मी, राइट। अभी की समस्या क्या होने वाली है कि भाई इस राउटर को अपने, हम ये नेटवर्क आगे बढ़ाएंगे, राइट। और इसके लिए मैं यहां पर आपको नहीं समझा रहा हूं, हम अपने बोर्ड पे ही चलते हैं। आपको बोर्ड पर याद दिला देता हूं कि भाई अंडू कर सकते हैं क्या, या अंडू हो गया है, ओके। अगर मैं अपने वापस से डिलीट करके अंडू बाद में कर लेंगे, और यहां पर गए हम अपने
माइक्रोसॉफ्ट बोर्ड पर। तो यहाँ का जो दूसरा टॉपिक था वो यही था। लेट्स इंट्रोड्यूस वन मोर राउटर, राइट। आपको मैं इस पिक्चर को सिर्फ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए, राइट, क्योंकि इस पिक्चर को आपने पहले से देखा हुआ है। अभी तक हमने क्या किया है, ये जो राउटर 1 है इस पर एक नेटवर्क ग्रीन वाला कनेक्टेड है और एक और नेटवर्क कनेक्टेड था हमारा जिसका नाम था 20.0, राइट। इनकी आपस में हमने बात करा दी थी और जो ट्रैफिक था वो बड़े आराम से फ्लो भी हो रहा था, यहाँ से निकलता था और यहाँ पर आ जाता था, राइट। एक्सटेंड कर रहे हैं इसी नेटवर्क को, राउटर 2 लगा लिया है हमने, ये नेहरू प्लेस का राउटर मान लीजिए, और ये जो है नेहरू प्लेस में कोई ना कोई नेटवर्क है जिसमें एक पीसी लगा हुआ है 80.1 है, राइट। इनके बीच में कम्युनिकेशन कराना है तो किसी और पेन से लेते हैं। यहाँ पर भाई ये जो कम्युनिकेशन होगा ये इस होस्ट से पहले इस राउटर पर जाएगा, राउटर 1 से राउटर 2 पर जाएगा, पिंग जो होगा, और राउटर 2 उसको अपने इमीडिएटली कनेक्टेड नेटवर्क में भेज देगा। एज सिंपल एज दैट, आप सभी को पता है ना। समस्या वाली बात जो आनी चाहिए वो आनी चाहिए इस राउटर पर, और इस राउटर नंबर 2 पर क्या समस्या आएगी वो देखते हैं। इस राउटर नंबर 1 को ये इंफॉर्मेशन तो है कि इसके पास एक कनेक्टेड राउट है जो कि है 192.168.10.0/24, जो कि इसकी 0/1 इंटरफेस पे कनेक्टेड है। कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं। मैं नीचे वाले नेटवर्क को अब कंसीडर नहीं कर रहा हूं, वो सिर्फ हमारा इलस्ट्रेशन पर्पस के लिए था। हमने देख लिया दो नेटवर्क अगर एक ही राउटर में कनेक्टेड हैं तो कैसे हैं, राइट। इसके पास बिलीव मी एक और राउट है जो कि है 192.168.40.0/24, और ये कनेक्टेड है इसकी 0/2 इंटरफेस से। मैंने आपको बताया था अरे भाई ये जो है ये भी तो एक नेटवर्क ही है, ये रहा, राइट राइट। और ये /30 मैंने आपको एग्जांपल के लिए समझा दिया था, बट एक्चुअल में ये अभी 24 ही है। /30 का मतलब आपको पता ही है, सबनेटिंग से देखिएगा कि इसमें सिर्फ 2 एड्रेसेस पॉसिबल हैं, देखिएगा करके, राइट। बट R1 के पास ये दो की ही नॉलेज है। अगर मैं R2 के पास आऊं तो R2 को कितनी की नॉलेज है भाई, पहले तो इसके पास एक करेक्टेड राउट है, कौन सा 192.168.80.0/24, कहां कनेक्ट है 0/1 इंटरफेस से। एक और इसके पास कनेक्टेड राउट है 192.168.40.0/24, वो कहां कनेक्टेड है 0/2 पर। समस्या क्या आने वाली है, समस्या आएगी जब ये होस्ट जिसका आईपी एड्रेस 10 डॉट में बी 10 है वो बात करने में इंटरेस्टेड है 80.10 से, राइट। तो आईपी पैकेट कैसा बनेगा जो इस राउटर 1 तक पहुंचेगा, राउटर 1 तक तो पहुंच जाएगा वो, राइट, क्योंकि मैंने यहाँ पे डिफॉल्ट गेटवे सेट किया हुआ है। राउटर 1 पर आने के बाद पैकेट कैसा दिख रहा होगा, आईपी पैकेट होगा कि भैया इसके अंदर पिंग का तो डेटा है, सोर्स आईपी क्या होने वाला है, सोर्स आईपी हो जाएगा इसका 192.168.10.10, डेस्टिनेशन क्या हो जाएगा 80.10, एज सिंपल एज दैट, राइट। एक्सक्यूज सर, हेलो। प्रमोद जी, अगर आपको क्वेश्चन है तो आप प्लीज हैंड रेज कीजिए। अपने R2 पे 01 पे है ना सर, 20.1 का रखा है, उसको 8.1 करना है ना अपने को। R2 पर क्या किया है 80, 01 पे हाँ हाँ करना है ना सर, वहाँ पे देखो 01 पे 20.1 कर रखा है अपन ने। हाँ, ये सही है, ये सही है आपकी बात, बट इसके लिए भी प्लीज आप हैंड रेज कर दीजिए क्योंकि फ्लो टूट जाता है ना। बट थैंक यू सो मच, आपने ये बताया, ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। ये हमारी इसमें मिस्टेक है, तो आपको मिस्टेक लग रही है तो भाई बिल्कुल ठीक कीजिए, राइट। बट आप इससे तो सहमत हैं कि भाई इनके पास यही दो राउट होंगे, दोनों राउटर्स के पास, है ना। परफेक्ट। तो अब हम ये पिंग मैसेज है, ये जा रहा है 80.10 की तरफ, कहां से निकला है 10.10 से। राउटर का काम क्या है, राउटर देखेगा अरे भैया इस पैकेट को तो 80.10 की तरफ जाना है, फौरन चेक करेगा कहां पर, अपनी राउट टेबल में। राउट टेबल में चेक करने के बाद ये बोलेगा कि भाई मेरे को कोई भी आइडिया नहीं है कि 80.10 होस्ट कहां पर है, मेरे को आइडिया है 10.1 से 10.254 तक मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे कनेक्ट है 0/1 पर,
राइट। मेरे को ये भी पता है कि भाई 40.1 से 40.254 तक की कोई भी होस्ट मेरे को मिल जाएगी मेरे राइट हैंड साइड पे जो कि 0/2 पर है, लेकिन मेरे को कोई आइडिया नहीं है कि 80.10 कहां पर है। उसके लिए मेरे को कोई भी राउट नहीं पता है, उसके लिए मेरे को आइडिया ही नहीं है कि नेटवर्क कहां पर है। अगर ऐसा है और राउटर को नहीं पता है नेटवर्क के बारे में, तो राउटर इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा। ड्रॉप करने का मतलब है खत्म, मेरे लिए पैकेट किसी काम का नहीं है। रीजन बीइंग क्योंकि मैं पहुंचा नहीं पा रहा हूं इसको। और राउटर एक और काम करता है बाय द वे, और ये आपको हम कभी एडवांस क्लास में इसको समझाएंगे क्योंकि ये एफिशिएंसी की बात है। राउटर जैसे ही देखेगा 80.10 का मैसेज नहीं है, इस पैकेट को ड्रॉप कर देगा और वापस से एक मैसेज भेजेगा कि आई डू नॉट हैव राउट फॉर दिस होस्ट, आई डू नॉट नो दिस होस्ट। वो कैसा मैसेज होगा, बिलीव मी, उसको भी हम कभी ना कभी पढ़ेंगे, राइट। क्योंकि अब वो एफिशिएंसी की बात कर रहा है, वो इस होस्ट को वापस से जाके बता रहा है कि जो तूने मेरे लिए होस्ट भेजा था, जो तूने मेरे लिए एक मैसेज भेजा था जिसको आपको 80.10 पे पहुंचाना था, क्योंकि मेरे पास वो राउट नहीं है मैं पहुंचा ही नहीं पा रहा हूं। कितना अच्छा होगा यार इन्फॉर्मेशन मिल जाए, वरना ये होस्ट सोचती रह जाएगी कि मैंने तो मैसेज भेजा था, क्या हुआ उसका, पिंग रिप्लाई वापस आएंगे नहीं, लेकिन कहां प्रॉब्लम हुई पता ही नहीं लगेगा कभी कभी भी, राइट। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब क्या किया जाए कि इस राउटर नंबर 1 को एक और राउट पता लग जाए, उसके लिए राउटिंग प्रोटोकॉल पढ़नी पड़ेगी, राइट। राउटर 2 राउटर 1 को कुछ बोलेगा कि ये लीजिए मैसेज 80.1 मेरे पास है, अगर 80.0 की तरफ कोई भी मैसेज आए तो मेरे को भेज दो। राउटर 1 इसको पढ़ाएगा ये पार्ट कि अगर आपके पास 10.0 आए तो आप मेरे पास भेज दो। ये क्या है जो एरो बनाए, ये राउट्स की इंफॉर्मेशन है जो एक दूसरे को दे रहे हैं, राइट। लेकिन क्या जरूरी है ऐसा कि मेरे को राउटिंग प्रोटोकॉल सीखनी ही पड़े? तो आंसर है नहीं। अगर छोटे नेटवर्क्स हैं तो भाई हम उसमें खुद से जाके राउटर के अंदर ये लिख सकते हैं कि भाई तेरे को पता नहीं है, मुझे पता है, मैं ह्यूमन बीइंग हूं, मैं तेरे से ज्यादा समझदार हूं, मैं पूरी की पूरी टोपोलॉजी मेरे पास है, दिख रही है मेरे को तो। और अगर ये दिख रही है तो भाई मैं एक्चुअल में राउटर के अंदर जाकर उसको भी दिखा सकता हूं, ठीक है। तो मैं इस राउटर के अंदर गया और मैंने बोला हे राउटर R1, बिलीव मी 192.168.80.0/24 तक आप जा सकते हैं। आपको अभी उसका ज्ञान नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, राइट। मैं ही आपको कंट्रोल कर रहा हूं, मैं ही आपके ऊपर कॉन्फ़िगरेशन करता हूं। जैसे मैंने आपको यह बताया था कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे ये आईपी होना चाहिए, राइट हैंड साइड पर आईपी ये होना चाहिए, मैं आपको यह भी बता रहा हूं कि देखिए एक नेटवर्क है 80.0 नाम का, ठीक है। आप वहां तक भी अपने पैकेट्स को पहुंचा सकते हैं, बट शर्त है कि आपको पहुंचाने के लिए उनको RAR2 की तरफ या R2 की तरफ भेजना पड़ेगा। और R2 का एड्रेस क्या है जिसकी तरफ कनेक्ट है R1? वो है 192.168.40.2, एज सिंपल एज दैट। मेरे को ये बताना पड़ेगा कि मिस्टर R1, अगर आपके पास एक पैकेट आए जिसका डेस्टिनेशन एड्रेस 80.0 हो तो उसको R2 की तरफ भेज दो। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज, मैं देख पा रहा हूं R2 से कनेक्टेड है वो डायरेक्टली, राइट। और मैं इस पे 100% श्योर हूं, मैं बता दूंगा राउटर को, राउटर समझ जाएगा। और राउटर अब यहां पर एक और एंट्री ले लेगा। राउटर बोलेगा कि अभी अभी इस बंदे ने, किसी ने मेरे अंदर जाके कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है कि भैया 192.168.80.0/24 नेटवर्क भी है जिस पर मैं पहुंच सकता हूं 192.168.40.2 से, जो कि राउटर है R2। क्या अब आप सोचकर देखिए कि राउटर अब खुद से पता नहीं लगा सकता कि 40.2 जो होस्ट है वो किस इंटरफेस पर है? अरे ऑफ कोर्स 0/2 पर है, क्योंकि राउटर को पता है 40.0 के बारे में, कहां है वो, राइट। 0/2 पर है। तो राउटर को यह भी पता है कि मान लिया कि उसको R2 से पहुंचना है, लेकिन पैकेट किस इंटरफेस पे रखना है? पैकेट 0/2 पर ही रखना है। क्यों? क्योंकि किसी ने बताया 80.0 तक पहुंचने का द्वार है 40.2, जो कि राउटर R2 है।
और 40.2 नेटवर्क जो कनेक्टेड है या 40 नेटवर्क जो कनेक्टेड है वो 0/2 पे कनेक्टेड है। ये जो आपने एंट्री की है, ये आपने राउटर को बताया है, ये आपने राउटर को समझाया है कि भैया 80.0 तक भी आप पहुंच सकते हो वाया R2 जिसका एड्रेस है 40.2 जो कि कनेक्टेड है आपकी 0/2 इंटरफेस पर। ऐसे राउट्स को हम सीधी सी बात है कनेक्टेड तो नहीं बोलेंगे। ये जो 80 वाला राउट है, क्या ये R1 से कनेक्टेड है डायरेक्टली? नहीं। R1 से जो डायरेक्टली कनेक्टेड है वो तो आपका 10 नेटवर्क है और 40 नेटवर्क है। 80 नेटवर्क उससे डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, वो तो नेहरू प्लेस में है। उसके बारे में तो आपने इंफॉर्मेशन दी है इसको। और ऐसे राउट जो आप खुद से जाकर कॉन्फ़िगर करते हैं राउटर के अंदर, उनको हम स्टैटिक राउट्स बोलते हैं। ये रहा भाई आपका स्टैटिक राउट। वहां पर अब सी नहीं लिखा होगा, सी का मतलब तो कनेक्टेड होता है, वहां पर एस लिखा होगा, राइट। एस का मतलब होता है स्टैटिक। आपने स्टैटिकली मैन्युअली कॉन्फ़िगर कर दिया इस राउट को वहां पर जाकर। जैसे ही आप करेंगे, जो आपका पैकेट है, ये जो 80.10 पैकेट था, अब राउटर फिर से चेक करेगा, यार 80.10 मैसेज जाना है। अब उसके पास राउट है, आपने ही बताया था। सीधी सी बात है, 80.10 को अगर R2 की तरफ जाना है तो राउटर इसको यहां पर रख देगा, इस इंटरफेस पर। बेसिक्स नहीं भूलने हैं। ये इंटरफेस कैसी है? इथरनेट इंटरफेस है। इथरनेट इंटरफेस है तो अगर राउटर इसको 80.10 पे रखना चाहेगा तो भाई उसको सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक लगाना पड़ेगा। 0/2 इंटरफेस का मैक एड्रेस मान लीजिए CCC है तो यहां पर रखेगा CCC। डेस्टिनेशन अब इसको नहीं पता है, लेकिन डेस्टिनेशन क्या है? इसको अगर इस आईपी पैकेट को फाइनली इस होस्ट तक पहुंचाना है तो सबसे पहले उसको राउटर 1 को इसे राउटर 2 की तरफ भेजना पड़ेगा। तो राउटर 2 का जो बेसिकली मैं बता रहा हूं कि अगर आपको 80.0 तक पहुंचाना है तो आप 40.2 पर फेंकिए पैकेट्स को, राइट। इसका मतलब 40.2 के मैक एड्रेस की तरफ फेंकिए। 40.2 का मैक एड्रेस कैसे पता लगेगा? आर्प करेगा ये, आर्प का रिप्लाई आएगा और मानकर देखिए यहां का जो मैक एड्रेस है वो ई है, यहां पर लिख देगा ये ई। ये ई क्या है? ये मैक एड्रेस 80.10 का नहीं है। अरे 80.10 तो पता नहीं कहां पर है। सबसे पहले मैं R2 की तरफ तो पहुंचा दूं इसको, और R2 का मैक एड्रेस है आपका ई। कैसे पता लगा? आर्प करने के बाद ये पैकेट जाएगा, अब यहां पर R2 की तरफ पहुंच जाएगा। एज सिंपल एज दैट। ये भी हमने कहीं ना कहीं पर पहले पढ़ा हुआ है। यहां पर पॉइंट ये है कि जरूरी नहीं है R1 और R2 ही आपस में बात करने के बाद ये पता लगाएं कि भाई तेरे पास कौन से रूट है और मेरे पास कौन से रूट है। आप भी इन राउटर्स को जाकर समझा सकते हो, उन पर जाकर ये कॉन्फ़िगर कर सकते हो, उनको समझाने के लिए कि कौन सा राउट कहां पर है। तो एक डायरेक्शन में तो कम्युनिकेशन हो जाएगा, ग्रीन से ऑरेंज की तरफ। क्या आपको लगता नहीं है कि जब ये मैसेज वापस आ रहा होगा, R2 को भी एक एक्स्ट्रा नेटवर्क की जरूरत पड़ने वाली है? बिल्कुल। राउटर 2 को अभी कोई भी आइडिया नहीं है कि भाई ये ग्रीन नेटवर्क कहां पर है, तो आप जाइए और आइडिया दीजिए। आप बोलोगे कि भैया राउटर नंबर 2, आपको मैं ये इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, ज्ञान की बात है। 192.168 10.0/24 जो नेटवर्क है ना, अगर आपको उस तक पहुंचना है तो आप R1 से पहुंच सकते हैं। और R1 का जो आईपी एड्रेस है वो है 192.168.40.1। राउटर फौरन अंदाजा लगा लेगा, अरे ये R1 तो मेरी 0/2 इंटरफेस पे कनेक्ट है। ये जो राउट बनेगा इसको हम बोलेंगे स्टैटिक राउट। क्यों? क्योंकि स्टैटिकली आपने कॉन्फ़िगर किया है। अब बात बन गई, ये बात बन गई कि भाई अब एक्चुअल में कम्युनिकेशन हो जाएगा। पहले R1 ने R2 की तरफ भेज दिया, R2 सीधी सी बात है आर्प करेगा इसके लिए और यहां पर पहुंच जाएगा। अब वापस से मैसेज ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि अब जो मैसेज रिटर्न आ रहा होगा उसका जो डेस्टिनेशन होगा वो होगा 192.168.10.10, इस वाले पीसी का आईपी एड्रेस। और अब R2 को 10.10 के बारे में पता है कि अगर 10.10 तक मैसेज भेजना है तो बेसिकली भेजना पड़ेगा R1 के द्वारा, क्योंकि R1 के पास है वो मैसेज, राइट। बाय द वे, R1 को मैंने बताया कि अगर आपको 80.0 की तरफ कोई मैसेज भेजना है
तो आप पहुंच सकते हैं R2 से। ये जो मेरी नेक्स्ट मंजिल है, आप ये बोलो कि फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए पहले मेरे को यहां तक पहुंचना है। बीच वाला एक, क्या बोल सकते हैं इसको, ये बीच में एक, अंग्रेजी में तो भाई मेरे को समझ में आ गया, इसको हॉप बोलते हैं। और आपका जो मैसेज है वो हॉप बाय हॉप जाता है। ये जो राउटर है बीच में एक आ, आ, आप एक स्टॉप बोल सकते हैं इसको, राइट। बीच में एक स्टॉप पड़ गया है, फिर दूसरे स्टॉप पे जाएगा, फिर तीसरे स्टॉप पे जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो बस है, राइट, अगर बस को भी पहुंचना है तो बीच बीच में वो स्टॉप पर रुकती हुई जाती है, राइट, धीरे धीरे ट्रेवल करती है, ऐसा नहीं कि एकदम से उड़ के पहुंच गई, राइट। तो आपका जो मैसेज है वो भी हॉप बाय हॉप ही जा रहा है। हर एक हॉप पे डिसाइड होगा कि भाई उसको पहुंचना कहां पर है। तो बेसिकली R1 के पर्सपेक्टिव से, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं मैं, अगर आपको मैसेज पहुंचाना है 80.10 होस्ट की तरफ, तो मैंने उसको समझा दिया है कि सबसे पहले तो भैया उसको R2 तक पहुंचाओ। फाइनल कब पहुंचेगा वो बात की बात है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि अगर आपको 80.10 तक मैसेज पहुंचाना है तो सबसे पहले R2 तक पहुंचाओ। और ये जो है, ये आपकी अगली हॉप है, इसी को हम बोलते हैं नेक्स्ट हॉप। ठीक है, ऐसा भी पॉसिबल हो सकता था कि आप एक और राउटर यहां पे कनेक्ट कर दें और एक और नेटवर्क। तो सबसे पहले जो पैकेट जाएगा वो यहां पर आएगा, पहली हॉप हो गई, डिसाइड होगा कहां पे भेजें, फिर R2 की तरफ जाएगा, मे बी दूसरी हॉप हो गई, फिर R3 की तरफ जाएगा, ये तीसरी हॉप हो गई। R2 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है इस पैकेट का? R3। R1 के लिए नेक्स्ट हॉप क्या है? R2। एज सिंपल एज दैट। रियली रियली इंटरेस्टिंग। इसी स्टैटिक राउट को हम कल की क्लास में कॉन्फ़िगर करेंगे, और जैसे ही हम ये स्टैटिक राउट को कॉन्फ़िगर कर देंगे, बिलीव मी, आपका जो ग्रीन वाला नेटवर्क है वो ऑरेंज वाले नेटवर्क से बात करने लग जाएगा। बट हाँ, ये थोड़ी सी समस्या वाली बात तो है कि अगर बहुत सारे राउटर्स और बहुत सारे नेटवर्क हो जाएं और आपको हर एक राउटर के अंदर जाकर ये राउट कॉन्फ़िगर करना पड़ रहा है, तो दिक्कत है। इसीलिए मेरे को कुछ ऑटोमेटिक प्रोसेस की जरूरत पड़ेगी, जिसमें राउटर्स आपस में खुद से बात करें, मुझे बात ना करानी पड़े उनकी। वही हमारी राउटिंग प्रोटोकॉल होगी, राइट। हैविंग सेड दैट, सिर्फ इतना ही था। आपके दिमाग में कहीं से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो प्लीज पूछिए। आई थिंक अमितेश शुक्ला जी ने हैंड रेस किया हुआ है, तो अमितेश जी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, प्लीज गो अहेड। नहीं सर, वो पहले से ही था। अरे वाह, ठीक है। तो अगर कोई भी क्वेश्चन है किसी के भी दिमाग में तो प्लीज पूछ सकते हैं। अरे वाह, आज किसी के दिमाग में कोई क्वेश्चन ही नहीं है, बहुत बढ़िया। और मेरे ख्याल से ये इसलिए भी हो सकता है क्योंकि इट इज जस्ट द रिपीट, राइट। हालांकि हम सारी की सारी चीजें प्रैक्टिकल पे करके देख रहे हैं, और ये जो आज हमने स्टैटिक राउट की बात की है इसको भी हम प्रैक्टिकल में करके देखेंगे कल। अगर आपसे सब्र नहीं हो रहा है और आपको अभी करके देखना है तो भैया यू आर मोर देन वेलकम, प्लीज डू। आप क्या कीजिए, एक और राउटर यहां पर लगाइए, उस पर एक होस्ट लगाइए, इन राउटर्स को आपस में कनेक्ट कीजिए, इनके बीच में स्टैटिक राउटिंग डालिए। कैसे डालेंगे? अगर आप एक्सप्लोर करने में इंटरेस्टेड हैं तो इंटरनेट पर भी ये टाइप करके ढूंढ सकते हैं कि भाई राउटर पर अगर मेरे को स्टैटिक राउट डालना है तो कैसे डालना है, एज सिंपल एज दैट, राइट। तो अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन है नहीं किसी के पास, आज का सेशन हम करते हैं यहीं पर खत्म, राइट। प्लीज रिवाइज इट, कल की क्लास में हम स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, है ना। तो अभी तो मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूं, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि प्लीज बी ऑनलाइन फॉर एटलीस्ट 5 मोर मिनट्स, मुझे आपके साथ कुछ और भी चीज डिस्कस करनी है। हैविंग सेड दैट, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, बाय फॉर नाउ।